हेलो फ्रेंड्स, एल्बिगो सिस्टोपस का आज लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं एल्बिगो सिस्टोपस का सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में देखेंगे हम सबसे पहले इन्हें सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन, ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे दो प्रकार के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर देखेंगे कंट्रोल ऑफ डिसीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टोपस एंड एल्बिगो में डिफरेंस, अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन को। एल्बिगो को यूमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, पेरेनोस्पोरेल्स और एल्बुजिनेसी एल्बिगो या सिस्टोकार्पस में रखा गया है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फैमिली एल्बुजिनेसी में एक जीनस एल्बिगो या सिस्टोपस होता है। इसकी 25 स्पीसीज पाए जाते हैं। लगभग इंडिया में इसके 10 स्पीसीज विल्सन 1950 ने अपने मोनोग्राफ में 15 स्पीसीज को बताया है। आइए देखते हैं एल्बिगो जब इन्फेक्टेड होता है लीफ में तो किस तरह से उसकी संरचना दिखाई देती है। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। वाइट कलर के इसमें गोल गोल धब्बे की समान संरचना, लीफ पर इस तरह से गोल गोल संरचनाएं, धब्बे, स्पॉट्स जो है इसमें दिखाई देने लगती है। इन्फेक्टेड लीफ का पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है, आवास इनकी कहाँ होती है। यह जो है कवक हाई श्रेणी के ऊपर चल रही क्रूसीफेली पौधों में पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वाइट रस्ट डिसीज इस एल्बिगो के द्वारा होता है। यह एक लैटिन शब्द है एल्बिगो। एल्बस मतलब होता है सफ़ेद, और होस्ट के ऊपर ये सफ़ेद रंग के स्पॉट्स बना देते हैं। यह पूरे क्रूसीफेरी फैमिली में जैसे कि सरसों, शलजम, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी में ये पैरासाइट के रूप में होते हैं। क्रूसीफेरी के सदस्यों में जनरली ये अधिकतर दिखाई देते हैं। इसको हम वाइट रस्ट डिसीज कहते हैं। इसकी संरचना आप देखेंगे हम, सिंगल फ्लावर, संरचना में देखेंगे सिंगल फ्लावर किस प्रकार से इसमें डिसीज दिखाई दे रहा है इसका। इसमें जो वेजिटेटिव बॉडी, इंटरसेलुलर अनसेप्टेड कोइनोसाइटिक माइसीलियम इसमें पाया जाता है। इनके हाइफा में बहुत से नाभिक तथा संचित जो फूड मटेरियल होते हैं वो ऑयल ड्रॉप तथा ग्लिसरीन, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। माइसीलियम होस्ट के शरीर में
स्टोमेटा के द्वारा एंटर करते हैं। इसकी संरचना को हम रोगग्रस्त जो होस्ट होते हैं उन्हें काट कर देखने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है। फंगस का जो माइसीलियम होस्ट की कोशिका छोटे घुंडीदार होस्टोरिया दिखाई देता है। इसमें ये जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ ही हिस्टोलॉजिकल इसमें कुछ चेंजेस दिखाई देता है, जैसे कि पेरेन्काइमा, पेलिसेड। सबसे बाहरी लेयर इसमें क्यूटिकल होता है, उसमें एपिडर्मिस है। इसमें कोनिडिया लगा हुआ है जो ओल्ड हो गए हैं, पुराने हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होते, डिस्क के समान संरचना दिखाई दे रही है इसमें। कोनिडियोस्पोर यहाँ पर लगे हुए हैं। यंगेस्ट कोनिडिया, इंट्रासेलुलर कोइनोसाइटिक माइसीलियम यहाँ पर है। मेसोफिल सेल, बीच बीच में इसमें होल लाइक स्ट्रक्चर स्टोमेटा है। यहाँ पर इसका हस्टोरियम है। इन्फेक्टेड लिप को हम टीएस काट कर देखेंगे तो इस प्रकार इसमें संरचना दिखाई देती है। इनमें न्यूट्रिशन हम देखेंगे तो एल्बिगो की हेटरोट्रॉपिक पोषण विधि पाई जाती है। इसमें इंटरसेलुलर माइसीलियम बाहर छोटी एल्ब्यूलर या नोब के समान ग्रोथ करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिया कहते हैं। और जो होस्ट कोशिका में होते हैं, हिस्टोरिया का उद्गम लैटिन शब्द है। ये भोजन पर परजीवी के लिए होस्ट से शोषित कर एब्जॉर्ब करता है, अतः फंगस होस्ट में तेजी से फैल जाता है। अब इसके बाद आइए देखते हैं इनमें इसकी कोनिडिया को फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। एल्बुगो में कोनिडिया का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन को हम देखेंगे। इसमें कोनिडिया, कोनिडियो स्पोरेंजियम। रिप्रोडक्शन में हम आ गए। इसके रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन और लैंगिक दो विधियों से इनमें रिप्रोडक्शन, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। केवल जाइगोट या oospore ही इसमें डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे इनमें जूस्पोरेंजिया या कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर कहते हैं, जिसे वर्धी शाखा युक्त माइसीलियम जो इंटरसेलुलर स्पेस में फैला होता है। होस्ट की ऊतक द्वारा एपिडर्मिस कोशिकाओं में के बीच से हाइफा जो है, हाइफा का घना एक पिंड बनता है। इस हाइफा में अधिक खाद्य पदार्थ को इकट्ठा कर ये फूल जाते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में जो नाभिक बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वर्धी माइसीलियम में इस प्रकार के अनेकों हाइफी जो है सीधी ग्रोथ करने लगते हैं। अगले सिरे पर फूल कर बर्डनुमा या कली के समान संरचना बना लेती हैं। ऐसे प्रत्येक हाइफा में स्पोरेंजियोस्पोर या कोनिडियोस्पोर इन्हें कहते हैं। यह एक एपिडर्मिस के से कोनिडियोस्पोर है। कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया पृथक हो गया। इस कोनिडिया के नीचे लंबा होते हाइफा का अग्रभाग जो कोनिडिया के नीचे भाग लंबा होते जाता है।
और इसमें सेकेंडरी कोनिडिया या मुकुलन प्रथम के नीचे बन जाते हैं। इस प्रकार एक क्रम से बनती जाती हैं और इनमें कोनिडिया एक चैन के रूप में कोनिडियोपोर में चैन के रूप में ये दिखाई देती हैं। कोनिडियम की बाहरी वाल जो है श्लेष्मक होती है, अतः कोनिडिया एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं आपस में। कोनिडिया के मध्य में जो स्टेराइल डिस्क लाइक संरचना होती है। कोनिडिया चेन के समान एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनमें एपिडर्मिस के मध्य में ऊपर की ओर उठने लगते हैं। इस कुछ समय बाद ये कमज़ोर हो जाते हैं और अंत में टूट जाते हैं। प्रायः एपिडर्मिस का जब एपिडर्मिस फट जाता है उस समय जो डिस्क कोनिडिया होते हैं मैच्योर हो जाते हैं और फटने के फलस्वरूप वो सफ़ेद चूर्ण के रूप के समान एक पदार्थ के रूप में पत्ती की सतह पर आ जाते हैं। अतः बीमारी का नाम वाइट रस्ट या इस डिसीज़ को हम वाइट रस्ट डिसीज़ कहते हैं। इसमें असंख्य बहुत ज़्यादा संख्या में जूस्पोरेंजिया या कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अंत में हवा के माध्यम से फैलकर पूरे जगह पर इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये कोनिडिया गोलाकार बहुनाभिकी बहुत सारी इसमें न्यूक्लियर की संरचना होती है। 12 से 18 माइक्रोन व्यास इसकी होती है। ये पतली भित्ति वाली होती हैं। वायुमंडल या अंधेरा में इस समय जूस्पोरेंजिया का विभाजन वाल द्वारा होता है, उसके बाहरी वाल के द्वारा होता है। कोनिडिया उसके बाद कोनिडिया जो मैच्योर होने के बाद फिर से वो कोनिडिया अंकुरित नहीं होता है तथा ये आंशिक रूप से सूख जाता है। कोनिडिया का जो प्रोटोप्लास्ट होता है इनमें विभाजन होता है और इनका न्यूक्लियस जो है फूड भोजन के पार्टिकल्स को और साइटोप्लाज्म उसके अंदर होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट कोशिकाओं अंत में जूस्पोर संगठित कर लेते हैं, जो जूस्पोरेंजियम की बाहरी वाल के फट जाने से बाहर आ जाती है और जूस्पोर स्वतंत्र होकर जूस्पोर वृक्काकार संरचना होती है। इस प्रकार जूस्पोर जर्मिनेट होकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस इन्फेक्टेड लीफ के ऊपर दिखाई दे रहा है। इन्फेक्टेड लीफ है, इसमें माइसीलियम धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। ए बी स्टेज सी में कोनिडियोफोर यहाँ पर बनना ही स्टार्ट हो गया है। धीरे से कोनिडिया इसमें बनने लगे हैं। चैन लाइक संरचना में कोनिडिया यहाँ पर डिस्क चैन के समान यहाँ पे बन गया है। कोनिडिया हॉस्ट सेल है इसका और मैच्योर होने के बाद ये मेन ब्रांच से अलग होकर राउंड शेप में बना लेते हैं। धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन आने पर इसकी वाल जो है मैच्योर होने पर हवा के माध्यम से फैल के ये क्या होते हैं, मैच्योर होने पर वाल फट जाती है। ये फ्लैजिला युक्त बाहर आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी फ्लैजिला नष्ट हो जाती है। रेस्टिंग पीरियड के बाद ये पुनः जर्म ट्यूब निकालकर जर्मेट होकर प्लांट को जर्मिनेट होकर पाउडर की समान संरचना इसमें बाहर आती है। अब ये उस पर गिरकर पुनः लीफ को इन्फेक्टेड करती हैं। इस प्रकार इनमें लाइफ साइकिल ये चलते रहता है। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अभी देखे हैं। अब देखेंगे हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है।
लैंगिक प्रजनन देखेंगे तो इसमें जो एल्बिगो कैंडिडा में लैंगिक प्रजनन को देखेंगे हम तो इसमें अंडयुग्मी प्रकार का oogamous टाइप का होता है ये। इसमें जो माइसीलियम गहरे भाग में इंटरसेलुलर स्थान में जो है इंटर करते हैं। पोषक प्लांट का जो है पत्रविंद और स्तंभ, इस प्रकार माइसीलियम जो है यह जो है एंथ्रीडिया और उगोनियम के द्वारा होता है। माइसीलियम के फूलने लगता है, घनाकार संरचना बना लेती है। इसमें फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने के बाद जो हाइफी जो है सीधे क्लब आकार का बना लेता है, गोलाकार गोल आकार की संरचना बना लेती है। सब पहले इसमें एंथ्रीडियम एवं बाद में इसमें उगोनियम का डेवलपमेंट होता है। दोनों ही अंग प्रायः जो है बहुनाभिकी मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। और इनमें जो अनुप्रस्थ सेप्टम द्वारा शेष हाइफा से इनको काटकर अलग कर लिया जाता है। देखते हैं कि इसमें जो एक जो है उगोनियम में सिनोसेंटर एवं विशाल रिसेप्टिव पेपिला सहित होते हैं। एंथ्रीडियम में जो न्यूक्लियाई होते हैं इनमें साइटोप्लाज्म फर्स्ट बार में इसमें देखेंगे हम। इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके बाद जो उगोनियम का केंद्रक जो है वो प्लाज्मा को प्लाज्मा झिल्ली द्वारा अलग अलग हो जाता है। कुछ समय बाद इसमें जो उगोनियम की नाभिक एक रिंग की समान संरचना बना लेती है। और माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये जो एक जो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेती है। इनमें फर्टिलाइजेशन के समय यूनिन्यूक्लिएट एक जो है वो स्पोर बनाते हैं और सेंटर को छोड़कर ये गोलाकार गहरे रंग के कणिकामय थोड़े समय रहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इसमें फर्स्ट जो है प्रथम माइटोटिक विभाजन होता है। एक नाभिकी स्पोर के विभिन्न भाग में उगोनियम विकसित होते हैं जो एंथ्रीडियम में पुश कर दी जाती हैं। एंथ्रीडियम में फर्टिलाइजेशन जो कि पेपिला को विभेदित करता है और पेरिप्लाज्म के द्वारा होल बना लेता है। अंत में वो स्पोर तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके जो ट्यूब होता है वो फट जाता है और एक नर न्यूक्लियाई मेल न्यूक्लियाई वो प्लाज्मा में छोड़ दिए जाते हैं। जो मेल न्यूक्लियाई एक से
संयुग में होकर डिप्लॉयड ओस्पोर को बना लेता है। ओस्पोर जो है ये देखिए, एक में पिक्चर में देखते हैं, आइए। इन्फेक्टेड लीफ है, इसमें धीरे धीरे करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देख रहे हैं। तो एंथ्रीडियम और ओगोनियम आपस में जर्म ट्यूब बनाकर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई और कुछ समय पश्चात ये गोल अंडाकार संरचना में ओस्पोर बना लेता है। इसी स्टेज को हम जाइगोट कहते हैं। फिर धीरे धीरे इनमें जर्मिनेशन होता है, जर्म ट्यूब निकलता है और वो मैच्योर होने के बाद वाल फट जाती है और बहुत सारे फ्लैजिला युक्त जूस्पोर फिर से वाइट वाइट कलर के इसमें गोल गोल धब्बे की समान संरचना, लीफ पर इस तरह से गोल गोल संरचनाएं, धब्बे, स्पॉट्स जो है इसमें दिखाई देने लगती है। इन्फेक्टेड लीफ का पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है, आवास इनकी कहाँ होती है। यह जो है कवक हाई श्रेणी के ऊपर चल रही क्रूसीफेली पौधों में पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वाइट रस्ट डिसीज इस एल्बुगो के द्वारा होता है। यह एक लैटिन शब्द है एल्बिगो। एल्बस मतलब होता है सफ़ेद और होस्ट के ऊपर ये सफ़ेद रंग के स्पॉट्स बना देते हैं। यह पूरे क्रूसीफेरी फैमिली में जैसे कि सरसों, शलजम, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी में ये पैरासाइट के रूप में होते हैं। क्रूसीफेरी के सदस्यों में जनरली ये अधिकतर दिखाई देते हैं। इसको हम वाइट रस्ट डिसीज कहते हैं। इसकी संरचना आप देखेंगे हम, सिंगल फ्लावर, संरचना में देखेंगे सिंगल फ्लावर किस प्रकार से इसमें डिसीज दिखाई दे रहा है इसका। इसमें जो वेजिटेटिव बॉडी इंटरसेलुलर अनसेपरेट कोइनोसाइटिक माइसीलियम इसमें पाया जाता है। इनके हाइफा में बहुत से नाभिक तथा संचित जो फूड मटेरियल होते हैं वो ऑयल ड्रॉप तथा ग्लिसरीन ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। माइसीलियम होस्ट के शरीर में स्टोमेटा के द्वारा एंटर करते हैं। इसकी संरचना को हम रोगग्रस्त जो होस्ट होते हैं उन्हें काट कर देखने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है। फंगस का जो माइसीलियम होस्ट की कोशिका छोटे घुंडीदार होस्टोरिया दिखाई देता है। इसमें ये जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ ही हिस्टोलॉजिकल इसमें कुछ चेंजेस दिखाई देता है, जैसे कि पेरेन्काइमा, पेलिसेड, जर्मिनेशन आप ओस्पोर देखेंगे एल्बिगो का।
जर्मिनेशन ऑफ वी स्पोर या प्लेरोटिक होता है और मोटी भित्ति 3 स्तरों की होती है। इसमें एपीस्पोर, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर 3 परतों की बनी होती है ये। इसमें एपीस्पोर की सतह इसमें एपीस्पोर जो होते हैं खुरचन प्रजाति की होती है। इसके कारण ही इसे पहचानना आसान होता है। इसके आधार पर ही इनकी जातियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट समूह में हम देखेंगे ट्यूबरकुलेट एपीस्पोर, सेकंड में देखेंगे एल्बिगो कैंडाइटा तथा एल्बिगो आइपोमी पांडुरेनी, जबकि ये फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में फिर सेकंड समूह में हम देखेंगे एपीस्पोर रेटिकुलेट और एल्बिगो ब्लाइटी, एल्बिगो टेगोपोगोगोनसीस तथा एल्बिगो पोर्टुलेसी में देखा गया है। ऊव स्पोर जब मैच्योर हो जाता है तब एल्बिगो कैंडिडा में कई बार विभाजन होता है, जिसमें पहला विभाजन जो है मियोसिस होता है और निषेचन के पश्चात इसमें 32 नाभिक उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद ऊ स्पोर जो है रेस्टिंग अवस्था में चला जाता है, या तो गर्मी भर या ठंड में ये इन्हीं परिस्थिति में वो रेस्टिंग पीरियड में रहता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आने पर विशेष रूप से ये वसंत ऋतु में वो स्पोर जो है जर्मिनेट हो जाता है और इसमें न्यूक्लियस जो है कई माइटोटिक विभाजन में बंटकर लगभग 100 से अधिक न्यूक्लियाई को बना लेते हैं। इस स्टेज में वो स्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट कई बार विभाजित होकर यूनिन्यूक्लिएटेड खंडों में बढ़ जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड भागों में बढ़ जाता है, जो समान संख्या में बाइफ्लैजेलेट रेनिफॉर्म जू स्पोर बनाते हैं। वो स्पोर जो है भित्ति फट जाती है तो इसमें पतला वेसिकल बाहर आ जाता है और पतला वेसिकल से ही जू स्पोर जो है बाहर आ जाता है और उसकी जो कुछ समय पश्चात ही उसके वेसिकल जो है समाप्त हो जाते हैं। जू स्पोर फ्री होकर तैरने लगता है। ये थोड़े समय बाद जू स्पोर फ्री होकर तैरने लगता है। ये थोड़े समय बाद जर्मन ट्यूब जर्मिनेट करके नए स्वस्थ पौधे को इन्फेक्टेड कर देता है। इस रोग के लक्षण जैसे ही दिखाई देते हैं तो हम उनको रोग नियंत्रण कंट्रोल ऑफ डिसीज इसके लिए कुछ कंट्रोल करते हैं जिससे वो ज़्यादा ना फैल सके। हम देखते हैं कि जो क्रॉप होता है उसको अल्टरनेट या क्रॉप चक्रण जिसको कहते हैं, जनरली क्रूसीफेरी फसल को अन्य फसलों के साथ लगाया जाता है। इसमें रेजिस्टेंस वेराइटीज लगाई जाती है। रोगग्रस्त प्लांट को जो है पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, उसे उखाड़कर जला देना चाहिए। फंजीसाइड का छिड़काव करना चाहिए। फसल के जो अवशेष को, यदि डिसीज प्लांट वहाँ पर है तो उसकी जो भी फसल हम लिए उसके जो अवशेष बच गए हैं उनको भी जला देना चाहिए। जर्मिनेशन के आधार पर
उनका उपचार करना चाहिए। जैसे जैसे अंकुरण होते जाता है वैसे वैसे यदि उनमें डिसीज दिखाई दे रहा है तो उसका भी उपचार करना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम एल्बिगो और साइटोपस में क्या अंतर है। तो इसमें देखते हैं कि जो कवक की लैंगिक अवस्था का वर्णन जो है सिस्टोपस के नाम से किया गया है तथा कवक की अलैंगिक अवस्था का वर्णन जो है एल्बुगो के नाम से किया गया है। बाद में यह देखा गया कि वास्तव में ये दो भिन्न भिन्न कवक न होकर एक ही कवक के दो रूप हैं। दोनों को एक ही नाम देना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक नाम पद्धति संहिता के ICOBN के नियमों के आधार पर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के नियम के आधार पर पुरातन नाम इसको एल्बुगो को ही मान्यता दी गई है। आइए अब हम एल्बुगो के जर्मिनेशन के डायग्राम को देखेंगे। होस्ट सेल सोमेटिक हाइफा इसमें दिखाई दे रहा है। होस्ट सेल है, ये सोमेटिक हाइफा है, ये होस्ट सेल है। इसमें कोनिडिया होस्ट स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजिया इसमें चैन के रूप में लगे हुए हैं। फिर सी स्टेज में सीवे सी और डी इसमें में जो स्पोर है वो फ्री होकर एनवायरमेंटल में मूव करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी फ्लैजिला जो है, एक एक फ्लैजिला इसमें उपस्थित होती है, वो नष्ट हो जाती है और ये चारों ओर प्रोटेक्शन लेयर बनाकर गोल संरचना बना लेती है जिसे सिस्ट हम कहते हैं। कुछ समय तक ये रेस्टिंग अवस्था में रहता है। उसके बाद ये जर्म ट्यूब निकाल कर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर, और ये जर्मिनेट होकर पुनः होस्ट सेल पर इन्फेक्टेड करते हैं। इस तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो इसमें जूस्पोर है, जूस्पोर फ्लैजिला, तो जो जर्म ट्यूब निकाले हुए हैं वो उगोनियम के पास, पिक्चर ऐसे यहाँ से उगोनियम के पास एंथ्रीडियम जूस्पोरेंजियम से उगोनियम और एंथ्रीडियम आपस में ज्वाइन होकर फर्टिलाइजेशन के बाद ऊस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस अवस्था को हम उसके बाद इसमें कैरियोगेमी अवस्था और इधर की अवस्था हमारी प्लाज्मोगेमी अवस्था कहलाती है। उसके बाद कैरियोगेमी अवस्था में ये डिप्लॉइड हो जाते हैं फ्यूजन करके एंथ्रीडियम और उगोनियम में मियोसिस डिवीजन होता है और फिर से ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। इस अवस्था को हैप्लैनोस्पोर कहते हैं और ये फिर से वाल जो है डिजॉल्व होकर जूस्पोर को बना लेते हैं। फ्लैजिला एक तो जूस्पोर बन जाते हैं। इस तरह से इसमें ये सर्कल चलते रहता है। अब इसकी रेडाइग्राम को देखेंगे हम, तो ऊपर देखेंगे हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैखिक ग्राफी संरचना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि सिस्टोपस या स्टिलोगो में, तो कोनिडियोस्पोर में कोनिडिया लगे होते हैं। ये कोनिडियम जो है कुछ समय बाद अपने चारों ओर गोल सिस्ट की संरचना बना लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पे जर्मिनेट होकर एल्बिगो या सिस्टोकार्प्स को फिर से बना लेते हैं। फिर देखते हैं कि वो जो कोनिडियोस्पोर जर्मिनेट होकर वेसिकल बना लेते हैं। ये वेसिकल बना लिए
और ये रेनिफॉर्म जो स्पोर को बनाते हैं और ये इंसाइटेड जो स्पोर को, दो प्रकार के जो स्पोर भी बनाकर फिर से जर्मिनेट करके एल्बिगो को बना लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं जो सोमेटिक हाइफा होती हैं। सोमेटिक हाइफा में ओगोनियम से oospore बन जाते हैं। oospore और इधर एंथ्रीडियम का निर्माण हो जाता है। सोमेटिक हाइफा से एंथ्रीडियम और ओगोनियम का फॉर्मेशन हो। एंथ्रीडियम से जो है फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकल के मेल न्यूक्लियाई और इधर से फीमेल न्यूक्लियाई दोनों का फ्यूजन हो जाता है। इसे कैरियोगेमी स्टेज कहते हैं। कैरियोगेमी स्टेज के बाद इसमें दोनों के फ्यूजन के पश्चात इसमें oospore का फॉर्मेशन हो जाता है। oospore बन जाता है। oospore जो है डिप्लॉइड अवस्था में होता है और oospore से मियोसिस डिवीजन होता है और ये मियोसिस डिवीजन कर इसमें जर्मिनेशन होता है वेसिकल के रूप में और ये नए जो स्पोर बना लेते हैं और ये जो स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है और जो स्पोर फिर से सोमेटिक हाइफा का निर्माण कर लेता है। इस तरह से हेप्लोफेज और डिप्लोफेज। डिप्लोफेज मतलब जब फ्यूजन होकर वो स्पोर बना लेता है, इसको जाइगोड अवस्था या आयुस्पोर कहते हैं। इस समय यह डिप्लॉइड हो जाता है इसलिए और मियोसिस डिवीजन के बाद ये फिर से हेप्लॉइड हो जाता है। तो यहाँ की पूरी स्टेज क्या कहलाती है? हेप्लोनोस्पोर। और नीचे की स्टेज जो है जिस समय वो स्पोर को बनाता है उस समय का स्टेज इसका डिप्लोनोस्पोर मतलब डिप्लॉइड की अवस्था होती है।